देखिए, विवेकानंद किसका समर्थन किए थे? मूर्ति पूजा। दो बातें हैं ना, विवेकानंद मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद, अनेक देवताओं को बहुदेववाद का क्या किए थे? समर्थन किए थे। याद रखिए, बहुदेववाद का समर्थन साकार एवं निराकार दोनों होता है। ये देखिए, ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों होता है, निराकार दोनों होता है। अच्छा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1893 विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में का विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से विवेकानंद जी पहुंचे थे अमेरिका के शिकागो शहर। यहीं पर कई घंटों तक हिंदू धर्म की संस्कृति एवं कल्चर, हिंदू धर्म की अच्छाइयों पर कई घंटों तक बोलते रहे। अंत में निष्कर्ष निकाले थे, पूर्वी संस्कृति एवं पश्चिमी संस्कृति को मिलाकर के, पूर्वी संस्कृति में भारत आ जाता है, पश्चिमी संस्कृति विदेश, पूर्वी एवं पश्चिमी संस्कृति को मिलाकर, दोनों के कल्चरों को मिलाकर के एक विश्व धर्म बनाने की वकालत विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में किए थे, ताकि पूरे विश्व में बिना किसी विरोध के सहमत सभी लोग स्वीकार कर सके, और विवेकानंद अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। वेदांत सोसाइटी अमेरिका में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। और आप देखोगे तो विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के 9 हिंदू जागरण, देखिए हिंदू पक्का हिंदूवादी थे, 9 हिंदू जागरण काल के संस्थापक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्थापक का नाम कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे संस्थापक। देखिए 19वीं शताब्दी 9 हिंदू जागरण काल का संस्थापक विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस, ये देखिए सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कौन? विवेकानंद। कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस ही राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ही आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दिए थे, राष्ट्रपिता कहे थे। और 1902 में विवेकानंद की क्या हो गई थी? विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी 1902 में विवेकानंद। ये देखिए, ये भी हम आपका क्लियर कर ले गए हैं, रामकृष्ण मिशन को क्लियर कर ले गए। एक नजर आप दौड़ा लीजिए। विवेकानंद मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का समर्थन किए थे। विवेकानंद ही कहे थे कि ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों होता है। 1893 अमेरिका के शिकागो शहर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से विवेकानंद
अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कई घंटों तक अपने हिंदू धर्म की अच्छाइयों पर बोलते रहे और पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति को मिलाकर के एक विश्व धर्म बनाने की वकालत किए थे। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी, ये देखिए, विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण काल का संस्थापक माना गया है। और सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहे विवेकानंद, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पिता विवेकानंद को 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए 4 नंबर तक पहुंच गए हम लोग। 5वें नंबर पर आपका आ रहा है थियोसोफिकल। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा उद्देश्य, कब, कहां, किसके द्वारा उद्देश्य? चारों क्वेश्चन को लीजिए कि 1875 अमेरिका के कहां, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रूसी महिला, क्या नाम था? मैडम ब्लावात्स्की तथा एक अमेरिकन सैनिक था, क्या नाम था उसका? कर्नल आलकॉट द्वारा सोसाइटी की क्या की गई थी? स्थापना। सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? सोसाइटी का उद्देश्य रहा है कि यही तो है जो विवेकानंद में बता, धर्म का सहारा लेकर के, धर्म का सहारा लेकर क्या? मानव सेवा करना। धर्म का सहारा लेकर, इनका कहना यदि मानव सेवा करना है तो रिलीजन का सहारा ले लो। धर्म का सहारा ले लेने से थोड़ा सा लोगों के बीच तर्कों वितर्कों का सामना कम करना पड़ेगा, लोग तर्क वितर्क कम करेंगे। धर्म का सहारा लेकर मानव सेवा करना। 1882 आइए, 1882 कहां? मद्रास के किस स्थान पर? अडेयार। मद्रास के अडेयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया। अडेयार में सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया। यही मुख्यालय आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा? क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया था? कहां का निवासी? तो आप बताओगे आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य आगे देखेंगे तो ये एनी बेसेंट को होम रूल लीग आंदोलन से जोड़ा जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन में तिलक भी थे। एनी पूछा गया है क्वेश्चन कि एनी बेसेंट आयरलैंड की तो निवासी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी? तो आप बताएंगे। सदस्य बनी थी 1888 में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। और फिर पूछा गया कि एनी बेसेंट 1800, ये देखिए 1893 अमेरिका की, जो बता रहे हैं अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन, यही है इसमें भी भाग ली थी एनी बेसेंट। अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ली थी, सम्मिलित हुई थी। इसी समय 1893 ही
1893 इसी समय एनी बेसेंट भारत पहुंच गई। भारत पहुंच गई और देखोगे तो 1898 कहाँ? बनारस में। 1898 बनारस में एनी बेसेंट किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यही कॉलेज आगे देखोगे तो यही कॉलेज 1916 में, जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से किस रूप में? बनारस हिंदू बीएचयू के रूप में परिवर्तित हो गया था। 1907 में ये कर्नल आलकाट की जब मृत्यु हो गई तो एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और 1917 आगे आएगा। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछा गया ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये तो आप जानते हो, किंतु ये नहीं पता कब अधिवेशन हुआ था, कहाँ अधिवेशन। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसको तो हम पढ़ा ले गए आप लोगों को। आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं एक बार इसको। थियोसोफी ये तो हो गया है। थियोसोफी का 1875 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल आलकाट द्वारा सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी का उद्देश्य था धर्म का सहारा लेकर के मानव सेवा करना। 1882 मद्रास के अडेयार में सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया और यही मुख्यालय आगे चल करके अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। भारत में सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट 1888 में सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 एनी बेसेंट विश्व धर्म अमेरिका के शिकागो से विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग ली थी। 1858 इसी समय भारत आ गई थी। 1898 बनारस में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1916 में, ये देखिए, यही कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के रूप में स्थापित हुआ। तो 1917 कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। ये देखिए, पढ़ा ले गए आप लोगों को रामकृष्ण मिशन थियोसोफिकल, ये देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी भी बता दिए। अच्छा बता दिए आपको हम वेद समाज बता दें, देव समाज, वेद समाज बता करके आए हैं। अब यहीं पर ये देखिए 5 नंबर पे पढ़ा दिए थियोसोफिकल सोसाइटी, ये पढ़ा दिए। पीछे बता करके आए हैं हम आपको वेद समाज बता के आ गए हैं। वेद समाज बताए हैं ना कि वेद समाज 1864 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से केसरी धरालू नायडू वेद समाज की स्थापना इसी वेद समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के बता दे। 7 नंबर पे हम लोग अब देखिए
7 नंबर पे हम लोग अभी देखेंगे धर्म सभा, इसको हम अभी पूरा कर लेते हैं। 8 नंबर पर देखेंगे राधा स्वामी, अभी ये धर्म सभा देखेंगे, राधा स्वामी आंदोलन। और 9 नंबर में हम लोग देख लेंगे देव समाज, देव समाज देख लेंगे। ये देखिए, आ जाइए, धर्म सभा, धर्म सभा की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? उद्देश्य तो 1830, कहां? बंगाल में। बंगाल में किसके द्वारा? राधा कांत देव, इसकी स्थापना किए थे धर्मसभा। इसका यह सभा एक रूढ़िवादी संस्था थी। रूढ़िवादी संस्था होने के नाते ना, ये क्या मानते थे, ये लोग क्या मानते थे? सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। ये देखिए, दो बातें हैं, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र ये लोग यथावत बनाए रहे, परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए। जैसे सती प्रथा का ये लोग समर्थन किए थे। सती प्रथा का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सभा थी जो सती प्रथा का समर्थन? धर्म सभा। एक उसी पर तो बता रहे, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में यथावत स्तर को बनाए रखना चाहते थे। क्या? समर्थन किए थे। और अगला हमारा आपका राधा स्वामी आंदोलन। देखिए, अगला हम लोगों का 8 नंबर पर है राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन कब, कहां, किसके द्वारा? उद्देश्य 1861, कहां? आगरा में किसके द्वारा? राधा स्वामी, शिव दयाल स्वामी भी कह सकते हैं। शिव दयाल स्वामी द्वारा स्थापना की गई थी राधा स्वामी। उद्देश्य क्या था? जीवात्मा द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना। ये लोग क्या उपदेश देते थे कि जीवात्मा मतलब हम, आत्मा, जीवात्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लेगी? ये उपदेश क्या है? जीवात्मा द्वारा परमात्मा को प्राप्ति कैसे? कर्म और भक्ति के माध्यम से। भक्ति और कर्म करो। कर्म जो आप लोग कर्म करते, कर्म के माध्यम, कर्म के साथ साथ भक्ति। क्या? ये दोनों किसके साधन है? जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, मोक्ष प्राप्ति के साधन। यदि मानव का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। यदि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहते हो तो अपना जो हमारा एक मॉरलिटी है, नैतिक नियम के अनुसार कर्म करो। घर, परिवार, समाज, ईमानदारी से कर्म के करने के साथ साथ भक्ति
प्राप्ति भी होना चाहिए, तब आप पहुंच जाओगे मोक्ष की प्राप्ति। ये देख रहे राधा स्वामी आ गए हम लोग देव समाज देव वेद समाज हम लोग पढ़ के आए हैं। देख रहे हैं ये देव समाज वेद समाज में अंतर नहीं, गड़बड़ी नहीं होना। देव समाज की स्थापना कब, कहां और उद्देश्य 1887 लाहौर 1887 ये कहाँ स्थापित हुआ था? आगरा में, और ये बंगाल में, ये आपका ये बंगाल में 1887 कहाँ? लाहौर में। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री किसकी स्थापना? देव समाज की स्थापना किए थे अग्निहोत्री। उद्देश्य इन लोगों का उपदेश, देव समाज का उपदेश। इन लोगों की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, क्या? देव शास्त्र। इन लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक देव शास्त्र में समाज का उपदेश संकलित, समाज का उपदेश संकलित, ये देखिए संकलित पढ़ा ले गए हम आपको, 9 बता ले गए। एक बार रिवीजन करा देते हैं, एक बार आपको रिवीजन करा ले गए। किसका? ये यहां से धर्म सभा की स्थापना 1830 बंगाल में राधाकांत देव द्वारा। यह सभा एक रूढ़िवादी संस्था थी। कैसे? सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो पहले से चला आ रहा है उसको चलने दो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करो, यथावत बनाए रखना। जैसे सती प्रथा का ये समर्थन किए थे, यह सभा समर्थन भी आपको राधाकांत स्वामी आंदोलन 1861 आगरा में शिवदयाल स्वामी द्वारा स्थापना की गई थी। इन लोगों का क्या उद्देश्य था? कि हम जीवन उपदेश, इन लोगों का उपदेश था कि हम आप जीवात्मा जो दुखों का पहाड़ सह रहे हैं, कैसे हमको आपको परमात्मा की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान होने पर कैसे भक्ति करो और नित्य नियम कायदे से कर्म करो। जो आपको कर्म निर्धारित किया गया, छोटा कर्म हो बड़ा कर्म हो, कर्म करते जाइए। देव समाज 1887 लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री, इन लोगों का उपदेश, इन लोगों की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी देव शास्त्र, इसी में इन लोगों का उपदेश संकलित। हम आपको कितने वीडियो? 4 वीडियो में, चौथी वीडियो में हम आपको इन 9 को, यानी आपका ये समाज सुधारक जो सिलेबस में दिया गया है, समाज सुधारक पूरा पढ़ा दिए समाज सुधारकों को। अब हम लोगों का आएगा स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने के बाद तब हम जाएंगे भारत का वायसराय 1858 से 1947। आइए 1947 स्वतंत्रता संग्राम, इसको अब हम लोग मिटा देंगे। 1857 का जो महान विद्रोह हुआ है, विद्रोह के पीछे बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों की गलत नीति थी। अंग्रेज हम भारतीयों के साथ, हम भारत अमानवीय शोषण सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में अंग्रेज
हम भारतीयों का अमानवीय शोषण कर रहे थे। सामाजिक क्षेत्र 1857 के विद्रोह के समय 1857, ये देखिए 1857 का महान विद्रोह, 1857 का महान विद्रोह इस विद्रोह का सिंबल क्या रखा गया था? प्रतीक कमल का फूल एवं रोटी। कमल का फूल एवं रोटी